जी रहे हो तुम। ऐसी मूवी में भी अगर तुम मज़ा ढूंढ रहे हो कि भाई जब तक कंजर तुम देखने नहीं जाओगे थिएटर, इसलिए मैं थिएटर जाता हूँ देखने, एक्सपीरियंस करने। तुम्हारे तरह घर में नहीं बैठता शॉर्ट तो भी मुझे मिलेगा ना फ्रेंड्स। फालतू मत बोलना इस मूवी के बारे में मेरे से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आज मैं तैयार हो गया, कहाँ जा रहा हूँ मम्मी से पूछो एक बार, है ना कहाँ जा रहा हूँ मैं। सो हम जा रहे हैं आज छावा मूवी देखने, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। 14 तारीख लगी है, 3 बजे का शो है तो मैं उसमें जा रहा हूँ। वैसे नहीं कि मैं सिर्फ मूवी देखने जा रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अभी 2 दिन बचे तो उसमें पढ़ लेंगे। और क्या बोलते हैं, एक तो मूवी का इतना क्रेज़ है कि देखना तो है ही, और ये हमारे हिस्टोरिकल से जुड़ा है। तो मैंने सारे अपने दोस्तों को पूछा, रिलेटिव्स को पूछा, वो कोई नहीं आ रहा। तो आज हम ही जाएंगे। एंड अकेले मूवी देखने का भी अलग ही मज़ा होता है, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि मूवी ही ऐसी गई। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी महाराज की तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम क्यों ही जी रहे हो भाई, डूब जाओ। तो उनके ऊपर मूवी बनी है, कोई डायरेक्टर इतनी मेहनत कर रहा है, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं बनाने में। 4 साल तो उन्होंने रिसर्च में लगाएगा इस मूवी को, उनके बारे में जाना। तो उनकी मेहनत एक बार प्रेजेंट हुई है थिएटर्स में तो वो देखना तो बनता है ना। अब ये चीज़ें दोस्तों को कैसे समझाएं, रिलेटिव्स को कैसे समझाएं वो। फिल्म का उद्देश्य किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को बदनाम करना, अपमानित करना, गलत तरीके से प्रस्तुत करना या विकृत करना नहीं है, और किसी भी व्यक्ति, समुदाय, ऐतिहासिक व्यक्ति या सांस्कृतिक समूहों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या कमतर आंकना नहीं है। हम सभी समुदाय, परंपराओं और विद्वानों के दृष्टिकोणों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की, हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की। से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। रिव्यू जानना है ना मूवी का, कैसी थी मूवी, अभी बताता तुम्हें। सुन नहीं पाओगे, और जितना सुन सकते हो ना उतना सुनना, वरना वीडियो को छोड़ के चले जाना। तो क्या जानते हो तुम अपनी हिस्ट्री के बारे में? कुछ पता है शिवाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में? शिवाजी महाराज के बारे में तुमने सुना भी होगा, पर संभाजी महाराज के बारे में तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते तुम, और पढ़ाया भी हमें कुछ जाता नहीं है इतना। बट मूवी की बात करें, ऐसी मूवी अगर तुम नहीं देखना चाह रहे हो ना तो तुम भाई कंजर हो एक नंबर के। क्यों जी रहे हो तुम? ऐसी मूवी में भी अगर तुम मज़ा ढूंढ रहे हो, फ्लॉप होगी मूवी, नहीं चल रही है, रिव्यू दूसरों के देख रहे हो यूट्यूब पे कि भाई नहीं चल रही मूवी, अच्छी मूवी नहीं है, जब तक तुम नहीं देखोगे भाई तो तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे, क्या बताओगे अपने आने वाली जनरेशन को कौन थे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज? भाई तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुम बस वही करते रह जाओगे, स्क्रीन रील स्क्रॉल वगैरह सब कुछ। और जब कोई डायरेक्टर इतनी मेहनत से इतनी अच्छी मूवी प्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे सामने, परोसा हुआ थाली मिल रही तुम्हें आगे से, कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना, बस देखना है भाई और अपना जानना है उस हिस्ट्री के बारे में। पर तुम तब भी नहीं जानना चाह रहे भाई। तुम्हारा जीना व्यर्थ नहीं है भाई। उनके बारे में बताऊं कि मूवी में था क्या। अपना हिंद स्वराज बचाने के लिए, मराठी साम्राज्य बचाने के लिए उन्होंने क्या बलिदान दिया। जब वो औरंगजेब ने उन्हें लास्ट में कैद करा ना, तो कितना तड़पाया गया उन्हें। सबसे पहले तो उनके नाखून निकाले गए। तुम्हारा एग्जांपल बताता हूँ, अगर तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो तुम सह लेते हो भाई, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बट किसी का अगर नाखून निकाले जाए उसके शरीर से, पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका है खून से, हर जगह चोटें हैं, तलवार से कटे हुए निशान हैं, यहाँ पे पूरा चीरा पड़ा है भाई। कैसे उनके नाखून निकाले गए, उनसे इतना तक बोला गया कि तुम हमारे तरफ आ जाओ, बस अपना धर्म बदलवाना पड़ेगा। तब भी उनके अंदर वो आग, वो जोश उनकी आंखों में दिख रहा था। उसके बाद भी वो औरंगज़ेब को कुछ वो थोड़ी भी, उसने अपने उस सिपाही को बोला कि गर्म लोहे करो और इनकी आँख निकाल दो। भाई ऐसे सीन जब थिएटर में दिखाए जाते हैं ना, इतने बड़े स्क्रीन में और साउंड ऐसा तगड़ा होता है ना, इसलिए मैं थिएटर जाता हूँ देखने, एक्सपीरियंस करने। तुम्हारे तरह घर में नहीं बैठता, शॉर्ट नहीं देखता कि क्या रिव्यू आएगा, क्या लोगों से हमें देखने को मिला कि हाँ वो पिक्चर ऐसी थी, वो पिक्चर ऐसी थी। भाई जब तक पंजर तुम देखने नहीं जाओगे थिएटर, तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे दूसरों से कि वो क्या बताएं तुम्हें। उसके बाद भी भाई उसे चैन थोड़ी मिला, आंखें तक निकाल दी गई, पूरा शरीर नोच, पूरा शरीर खून से भरा है, उसमें नमक इतना सारा डाल दिया खून के ऊपर। सोच कर ही इतनी वो होती ना भाई, पर तुम क्या समझोगे। और फिर उसके बाद भी उसे चैन नहीं आया। और लास्ट में उसने उनकी जीभ कटवा दी, सॉरी लास्ट में भाई जीभ भी कटवा दी। मूवी वहीं पे एंड हुई, बट कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती। तुम्हें तो क्या ही पता है जब तक तुम जानोगे नहीं। रिव्यू चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया रिव्यू। थोड़ा सा वहाँ एक एक बंदा बैठा, ऐसे गूजो मारे थे ना भाई लास्ट में। और तुम एक मूवी से जज करते हो इतने महान व्यक्तित्व के बारे में। मज़ा चाहिए तुम्हें इस मूवी में भी, सॉन्ग चाहिए तुम्हें वैसे वाले। भाई कुछ नहीं कर सकते तुम आगे अगर तुम ऐसा सोचते हो हमारे महाराजाओं के बारे में, जिनके बारे में तुमने पढ़ा तक नहीं है, सुना तक नहीं है। बस आज के लिए मुझे इतना ही कहना था, और थोड़ा बहुत कूल डाउन होता हूँ, उसके बाद मुझे एक और बात करनी है। भाई इतने गूज़म आए ना वहाँ थिएटर में, तुम क्या ही जाना ऐसी मूवीज़ के बारे में और जज करते हो भाई। हालांकि मूवी में भी गलतियाँ होती है, मैं भी मानता हूँ, बट जो कहानी है वो झूठी नहीं है। तुम्हारे तरह जो तुम एक्सक्यूज़ेस देते हो ना, बहाने देते हो, वैसे नहीं होते हो। और जब ऐसी फिल्म बन के आती है तो भाई चाहे उस मूवी ने कमाई ना की हो, बट जो मैसेज देके गई हो ना, वो तो भाई जीवन भर के लिए। और हर किसी को नसीब नहीं होता, जो थिएटर जाता है वही देख के आता है और वही इसको एक्सपीरियंस कर पाता है और जान पाता है। मुझे भी अभी उतना बारे में पता नहीं था, जब मैं मूवी देख के आया भाई तब मेरे को समझ आया क्या थे वो शख्स, क्या थे। सो अभी थोड़ा कूल डाउन होता हूँ, फिर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है, उसके बारे में बताऊँगा। सो चलता हूँ अभी। और भाई एक बार मूवी देख लेना प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, एक बार देख लेना वो मूवी। चाहे थिएटर में भाई इसलिए ही जाता हूँ ताकि 3 घंटे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, फुल फोकस के साथ उनके बारे में जान पाऊँ। इसलिए मैं हर मूवी थिएटर में जाना पसंद करता हूँ। वरना भाई वहाँ सनम तेरी कसम भी लगी थी 14 फरवरी को आज, तो मेरे को क्या ज़रूरत थी उनके बारे में देखने की, वो भी तो देख सकता था। बट नहीं भाई, तुम्हारे जैसा कंजर नहीं हूँ मैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानना था मुझे, इसलिए देखने गया मैं। बट नहीं, तुम्हें तो फ़ोन में देखना है, OTT में देखना है जब फ़ोन में आएगी, तब भी क्या गारंटी कि तुम इतने फुल्ली फोकस के साथ देखोगे। इसलिए थिएटर में जाओ और देखो और कुछ सीखो उस मूवी से भाई, यही कहना चाहूँगा। मिलता हूँ थोड़ी देर में।
सो गाइज अब थोड़ा बहुत मैं कूल डाउन हो चुका हूँ। एंड मेरे को दूसरी बात ये करनी थी कि जैसे हमारे 17 से बोर्ड्स हैं, तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने भी बोला था कि जो तेरे टूर वाले व्लॉग्स थे ना, उदयपुर वाले जो हम गए थे, तो उसको रीअपलोड कर दे इसी चैनल पे, क्योंकि एक ही चैनल पे सारी वीडियोस देखना तब सही रहेगा ना, दो अलग अलग चैनल में क्या है। और वो चैनल बंद इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें स्ट्राइक पड़ गई थी दिवाली व्लॉग की वजह से, वो आ नहीं पाया, इसलिए उसमें 2 स्ट्राइक पड़ गई थी, इसलिए मैंने वो बंद ही कर दिया और ये वाला खोला था। तो वो वीडियोस उसमें थी, तो मैंने सोचा इसमें ही डाल दूंगा। तो कल से वो वाली वीडियोस आएंगी। एंड वो वीडियोस मैंने डाउनलोड करी है यूट्यूब से ही, क्योंकि वो गैलरी में तो मैंने सेव करी नहीं थी, डिलीट कर दी थी। और कल से वही वाली वीडियोस आएंगी। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो ये मत समझना कि मेरे रेगुलर गोइंग थ्रू वाले ब्लॉग्स हैं। ये मैंने पहले से शूट करे हुए हैं, पहले से ही हमने जाके आ चुके हैं उदयपुर। हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स को तो पता है, बट जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ एक बार। सो ये पुराने वाली क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं जो कल से आएंगी। तो कल से हमारे उदयपुर वाले व्लॉग री अपलोड होंगे, तो आप भी इंजॉय करो जिसने नहीं देखे। एंड फ्रेंड्स की भी डिमांड थी, फैमिली मेम्बर्स की भी डिमांड थी कि फिर से अपलोड कर देना, तो इस चैनल में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े और इसी चैनल में आपको सारा कंटेंट मिल जाए। सो ज़्यादा ना बोलते हुए आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। आज थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था, बट सही था, आपको जगाना भी ज़रूरी था, बट कोई नहीं। आज की वीडियो में आपको मज़ा आया हो, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे 7-8 दिन के बाद रेगुलर व्लॉग्स में, क्योंकि 7-8 दिन के वो व्लॉग्स थे। तो खाते पीते रहिए, मस्त रहिए और जानिए हमारे हिस्ट्री के बारे में। एंड जो भी मुझे मिलेगा ना फ्रेंड्स, फालतू मत बोलना इस मूवी के बारे में मेरे से। सो थोड़ा ये भी इन्फॉर्मेटिव था। मिलता हूँ मैं बाकी आपसे 7 दिन बाद इसी चेहरे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड उदयपुर वाले व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।